दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संतुलित रसायन के समीकरण से संबंधित किस तरह का प्रश्न मैट्रिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों मैट्रिक परीक्षा में प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम आपको बताएंगे कि किस टाइप का प्रश्न संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। देखिए पहला टाइप का जो प्रश्न आपका है संतुलित रासायनिक समीकरण के, देखिए पहला प्रश्न में क्या कर रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताएं। तो यह जो प्रश्न है इसमें आपका दो प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित उसका रासायनिक समीकरण लिखना है और वह जो समीकरण होगा उसके प्रत्येक का आपको प्रकार बताना है, प्रत्येक समीकरण का प्रकार बताना है, ठीक है। तो यह आपका पहला टाइप का प्रश्न हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण का, ठीक है। जिसे हम देखिएगा पहला यहाँ जो दिया गया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया किया और बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो इसका आपका समीकरण लिखना है और समीकरण लिखने के बाद आपको बताना है कि यह जो समीकरण है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है, ठीक है। यह जो अभिक्रिया हो रहा है यह किस प्रकार का अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन लिखेंगे, प्लस क्लोरीन तो क्लोरीन, यह दोनों अभिक्रिया किया और बना दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया, जिसको हम लोग HCl, आप इसका रासायनिक सूत्र होता है तो याद रखिएगा। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ गया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है तो HCl होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HCl होता है, ठीक है। और यह जो अभिक्रिया है तो यह संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। आपसे पूछा गया ना कि प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताना है, तो यह जो अभिक्रिया है कौन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया है। तो यह आपका पहला प्रश्न हो गया। अब संयोजन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं जरा इस पे हम विचार कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग दीजिए और लिखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं, जिनको याद नहीं है याद कर लीजिएगा। तो संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक होगा, ठीक है। समझिएगा संयोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं कि जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, तो देखिए इसमें पहला और यह आपका दूसरा है, यानी कि दो है या दो से अधिक भी हो सकता है। आपको ऐसा एग्जांपल भी आपको बताएंगे जिसमें दो या दो से अधिक भी आपका अभिकारक होगा, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक नए का निर्माण कर रहा है, एक नए अभिकारक का निर्माण कर रहा है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसमें हाइड्रोजन पहला हो गया और यह क्लोरीन जो है वह दूसरा अभिकारक हो गया, ठीक है। दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नया का निर्माण किया HCl का, तो यह जो हो गया कौन किसका उदाहरण हो गया, तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। और यह समीकरण संतुलित किया हुआ है। कैसे संतुलित किया वो कैसे हम पहचानेंगे, देखिए दो हाइड्रोजन इधर भी है और दो क्लोरीन इधर भी है, और इधर भी देखिए दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन है, यानी कि दोनों प्रति जो तत्व है वो बराबर है। तो यह संतुलित ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि संतुलित रासायनिक संयोजन अभिक्रिया जो है वो किसे कैसे हम पहचानेंगे और जो समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है उसको हम किस तरह से पहचानेंगे, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी को समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। यह प्रश्न हमेशा मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है। यदि भी नहीं समझ में आता है तो आगे एग्जाम्पल और है उसे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो पहला आपका हो गया, पहला टाइप का प्रश्न हो गया। अब दूसरा देखिए, तो यह संयोजन अभिक्रिया का हम पढ़े, ठीक है। अब अगला जो आपका है वो देखिएगा उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। यह जो उदाहरण दिया गया है दूसरा, यह उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण दिया गया। क्या दिया गया है, कह रहा है कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों आपस में अभिक्रिया किया और करने के बाद अभिक्रिया करने के बाद बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बना दिया, ठीक है। तो यह तो आपका शब्द में लिखा गया, इसका हमको समीकरण लिखना है, ठीक है। तो समीकरण है मैग्नीशियम Mg और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। ये दोनों तत्व आपस में अभिक्रिया किया और बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये रासायनिक सूत्र आपको याद रखना होगा। और डायरेक्ट यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में कौन है, तो जहां देखेंगे
MgCl है वो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, तो यहाँ पे Mg यानी कि मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और साथ ही हाइड्रोजन गैस यहाँ से मुक्त होता है। ठीक है, तो यह जो समीकरण है, यह जो अभिक्रिया है, कौन अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया है। अब हम जानेंगे कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, पहले इसका डिफिनेशन आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि यह जो समीकरण है वो संतुलित किया गया है या नहीं किया गया। ठीक है, तो उपचयन अभिक्रिया का आप लोग हेडिंग दीजिए और इसमें लिखिएगा कि जब किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि हाइड्रोजन का लॉस होता है, तो उस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों आप याद रखिएगा, दोनों का सेम डिफिनेशन है। उसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कब कहेंगे, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगा या हाइड्रोजन का ह्रास होगा। ठीक है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो डिफिनेशन याद रखिएगा, ये सब 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा मैट्रिक परीक्षा में। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न ये सब प्रश्न पूछा जाएगा। अब चलिए चेक करते हैं कि यह जो समीकरण है यह संतुलित किया गया समीकरण है या नहीं किया गया है। तो देखिए 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 2 मैग्नीशियम इधर भी है, 4 हाइड्रोजन है और 4 क्लोरीन है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, तो देखिए 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन तो हो गया, तो 2 क्लोरीन यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 2 दूना 4 क्लोरीन इधर भी हो गया। यानी कि यहाँ पे भी ये जो समीकरण दिया गया है वो संतुलित किया गया समीकरण है। ठीक है, तो आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछेगा कि निम्न में कौन संतुलित किया गया समीकरण है। तो 4 समीकरण दिया हुआ रहेगा और आपको चेक करना है कि इनमें से कौन जो समीकरण है वो संतुलित किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस तरह का तो आपका दूसरा टाइप का प्रश्न हो गया। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो MgCl2 होता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय में यह पूछेगा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि उपचयन के जगह आपसे पूछ देगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो दोनों का सेम डिफिनेशन है, आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टाइप का प्रश्न हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण का। इसमें से देखिए 2-3 प्रश्न आपका दिया हुआ है, जिससे दूसरा प्रश्न है, इसमें से आपका 2 प्रश्न है। पहला तो आपका रासायनिक समीकरण लिखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस रासायनिक समीकरण को चेक कर लेना है, संतुलित करना है। यदि संतुलित नहीं किया हुआ है तो उसे हमको संतुलित करना है और बताना है कि यह जो अभिक्रिया है वो उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, कौन सा अभिक्रिया है। तो यह जो है उपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यह सभी को आपको याद रखना होगा, यहाँ से कन्फर्म रहिए परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो सभी को याद रखना होगा। यह हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा देखिए, तीसरा में दिया गया पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, यह दोनों आपस में अभिक्रिया किया और बना दिया पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बना दिया। ठीक है, तीसरा जो आपका एग्जाम्पल है, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड दोनों आपस में विक्रिया किया, ये दोनों तत्व आपस में विक्रिया किया और बनाया क्या, तो पोटेशियम आयोडाइड बनाया और बेरियम ब्रोमाइड बना दिया। ठीक है, अब इसका हमको रासायनिक समीकरण लिखना है। तो चलिए पोटेशियम ब्रोमाइड का यहाँ पे सूत्र लिख दिए और ये बेरियम आयोडाइड का सूत्र लिख दिए, दोनों आपस में विक्रिया करा दिए। तो विक्रिया कराने के बाद बना दिया पोटेशियम आयोडाइड KI और यहाँ पे बना दिया बेरियम ब्रोमाइड, तो BaBr। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड। तो यह कौन अभिक्रिया हुआ, तो यह जो हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं यह हमें जानना है, तब ना हमको पता चलेगा कि कौन अभिक्रिया है। डायरेक्ट यदि आपसे पूछेगा निम्न में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो हमको पता रहेगा तब ना कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हेडिंग देने के बाद लिखिएगा कि यह अभिक्रिया अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली के कारण होता है। देखिए सिंपल सा डिफिनेशन है, याद रखिएगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है, यह अभिक्रिया जो है अभिकारकों के बीच आयनों की अदला बदली हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम इस साइड हो गया, और जो बेरियम ब्रोमाइड जो है वो यानी कि 4 तत्व दोनों पर दिया गया, दोनों देखिएगा एक्सचेंज हुआ है। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड दोनों विक्रिया किया तो पोटेशियम आयोडाइड बना दिया, यानी कि यह पोटेशियम और यह आयोडाइड दोनों मिल गया और बेरियम और यह ब्रोमाइड दोनों मिल गया। यानी कि देख रहे हैं कि अभिकारक जो है उसके बीच आयनों का अदला बदली हो रहा है। तो यह क्रिया जो होगा किस में होगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में होगा।
तो ये जरा देख लेते हैं कि यह जो समीकरण है संतुलित किया गया है या नहीं किया गया। नहीं किया हुआ रहेगा तो हम उसको संतुलित करना है, क्योंकि प्रश्न में आपको पहले ही बोल दिया है कि समीकरण लिखना है, उसका प्रकार बताना है और उसे संतुलित भी करना है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए पोटेशियम और ये आपका ब्रोमाइड दोनों इधर कितना है, तो दो है, ठीक है। इधर भी देख लेते हैं, तो इधर पोटेशियम 2 है और ब्रोमाइड इधर भी आपका 2 दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन BaI2 यानी कि बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम यहाँ पे 1 है, आयोडाइड कितना है, तो 2 है। तो इधर भी बेरियम A है और आयोडाइड तो यहाँ पे देखिए 2 है। ये 2 जो गुना है पोटेशियम आयोडाइड दोनों में है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है यह संतुलित किया गया समीकरण है। समझ रहे हैं? यदि नहीं समझ रहे हैं तो आप हमसे पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, ठीक है। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो भी आपको अपलोड करके देंगे, उसमें भी और जो भी प्रश्न बचा हुआ है वो अगले वीडियो में आपको बता देंगे, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन समझ आना चाहिए क्योंकि सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं और यह सब प्रश्न परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछने का चांस भी बन रहा है, ठीक है। तो यह जो तीसरा आपका एग्जाम्पल हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, ये अभिक्रिया करने के बाद बना दिया पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। तो यह कौन अभिक्रिया हो गया, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जो तत्व से अभिक्रिया कर रहा है उसके आयनों के बीच अदला बदली होगा, वह कौन होगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो 3 अभिक्रिया आपको बताए हैं, या 3 अभिक्रिया आपको याद रखना है, या 3 से एक प्रश्न आपके परीक्षा में फाइनल परीक्षा में पूछ देगा। देखिए फाइनल परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है, डायरेक्ट आपसे पूछ दे कि पोटेशियम आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है, क्या होता है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे फाइनल परीक्षा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है कि जिंक कार्बोनेट, ठीक है। जिंक कार्बोनेट जो है वो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में यह विघटित हो गया, ठीक है। जिंक कार्बोनेट जिसका रासायनिक सूत्र होता है ZnCO3। तो आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताओ जिंक कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो ZnCO3 होता है। तो आपको याद रखना है और यह विघटित हो गया किसमें, तो जिंक ऑक्साइड में ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में हो गया। तो यह कौन अभिक्रिया हुआ, तो यह वियोजन अभिक्रिया हुआ। तो कैसे हम इसको कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया होगा, हमको पता रहेगा तब ना कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया हेडिंग देके लिखना है आपको कि जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक, यहाँ 2 लगा दीजिएगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो है नए उत्पन्न करता है, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पदार्थ करता है, उत्पन्न करता है, तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यह पहले एक हुआ था, ठीक है, यह पहले एक था और जब कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ में विघटित हो जाता है तो उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये पहले एक था, ये 2 में विघटित हो गया, ये कौन अभिक्रिया हो जाएगा, तो यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यदि यही उल्टा आपसे रहता ZnO प्लस CO2 रहता और बना देता ZnCO3 तो संयोजन हो जाता, क्योंकि ये 2 मिल करके वो नया बन रहा है यहाँ पर ZnOCO3, तो संयोजन हो जाएगा। तो देखिए संयोजन के उल्टा वियोजन, वियोजन के उल्टा संयोजन होता है, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो चला इसको भी चेक कर लेते हैं, या संतुलित किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इस साइड Zn कितना है, 1 है, इधर भी Zn 1 है, कार्बन कितना है, 1 है, तो इधर भी कार्बन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन 3 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 3 है ना, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 1 3। तो यह जो समीकरण है संतुलित किया गया समीकरण है, समझ गए होंगे। तो यहाँ से यह क्वेश्चन से आपको 2 चीज हम सिखाए हैं। पहला संतुलित करना समीकरण का, कि संतुलित किया हुआ है या नहीं है, किस तरह से हम चेक करेंगे। से समीकरण का प्रकार आपको बताए हैं कि यह कौन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इस तरह का हम आपको बताए हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, तो पहला टाइप में हम आपको प्रकार का प्रश्न बताए हैं और यह आपका दूसरा प्रश्न है संयोजन अभिक्रिया से संबंधित। प्रश्न क्या करा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इसमें सिर्फ आपसे पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। जैसे कि पहला देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों तत्व जो है आपस में विक्रिया किया और बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाया। तो इसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। तो किस तरह से हम लिखेंगे, तो चलिए, और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी कि वो जो समीकरण होगा वो संतुलित किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम उसको संतुलित किया हुआ रासायनिक समीकरण लिखते हैं। तो पहला आपका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या बताए हैं, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2
और यह अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या, कैल्शियम। तो कैल्शियम का Ca कार्बोनेट CO3 और प्लस H2O, ठीक है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल 2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड तो CO2, और यह अभिक्रिया किया और बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना दिया। तो यह समीकरण जो है संतुलित किया हुआ है। चलो चेक करते हैं। तो और देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। तो इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी देखिए 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 2 इधर हो गया, तो 4 हो गया इधर ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ, 3 1 और ये यहाँ 1, कितना हो गया, तो 4 हो गया। यानी कि ऑक्सीजन वाला काम समाप्त हो गया। एक कैल्शियम एक कैल्शियम, इसका भी एक काम समाप्त। हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया। यानी कि यह जो समीकरण है संतुलित किया गया समीकरण है, ठीक है। अगला देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। दूसरा एग्जाम्पल में यदि पहला में दिक्कत हो रहा है तो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया किया, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया किया तो बना दिया क्या, जिंक नाइट्रेट बना दिया और सिल्वर बना दिया। तो चलिए इसका हम समीकरण पहले लिख लेते हैं। तो जिंक का क्या बताए हैं, तो Zn बताए हैं प्लस सिल्वर नाइट्रेट तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, यह अभिक्रिया किया और जिंक नाइट्रेट बना दिया। यानी कि ZnNO3 प्लस सिल्वर यानी कि Ag, सिल्वर का परमाणु संकेत जो क्या है वो Ag है, ठीक है। तो यह आपका समीकरण लिख दिए हैं। लेकिन यह रासायनिक जो समीकरण लिखे हैं यह संतुलित किया हुआ समीकरण नहीं है, इसको हमको संतुलित करना है। तो पहले शुरू से चेक करेंगे। Zn इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी Zn 1 है, इसका काम हो गया। अगला है NO3 और Ag सिल्वर, तो इधर भी सिल्वर 1 है, इधर भी सिल्वर 1 है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं किया होगा। तो यहाँ पे हम आप 2 से जब गुना करेंगे तो देखिए 2 सिल्वर इधर भी हो गया और 2 यहाँ से हम गुना करेंगे तो 2 सिल्वर इधर भी हो गया, ठीक है। 2 सिल्वर इधर भी हो गया और 2 सिल्वर यहाँ पे NO2 का होल स्क्वायर होल 2 होगा, तो 3 दूना 6 यहाँ पे हो रहा है। तो ऑक्सीजन कितना 6 हो रहा है और नाइट्रोजन भी 6 हो रहा है ना। यहाँ पे माफ कीजिएगा, जो रासायनिक समीकरण पहले लिखे थे NO3 इसका होल 2 होगा, तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन 6 और नाइट्रोजन 6 यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है और ये 2 गुना में, तो 3 दूना 6, ऑक्सीजन भी 6 हो गया और यह नाइट्रोजन भी 6 हो गया। यानी कि अब जाकर के यह जो समीकरण है वो संतुलित किया हुआ समीकरण है, ठीक है। तो ये एकदम काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसे VVI लगा लीजिए, एकदम परीक्षा में पूछ देता है लघु उत्तरीय में, रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, इनमें से कौन रासायनिक समीकरण है जो संतुलित किया हुआ है। इस तरह का प्रश्न एकदम पूछेगा, कन्फर्म रहिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा समझने की दोस्तों। ऐसा हम पूरी अपना कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं। यदि फिर भी दिक्कत हो रहा है तो हमसे पूछिएगा कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। तो यह जो दूसरा का समीकरण लिखे हैं अब संतुलित हो गया है। तीसरा में देखिए 4 एग्जाम्पल आपको बताए हैं, 4 में समझ में आ जाना चाहिए। तीसरा है एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों विक्रिया कर रहा है, एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड विक्रिया कर रहा है, बना दिया एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बना दिया। तो इसका पहले हम लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण। तो एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड का क्या होता है CuCl2, कॉपर क्लोराइड अभिक्रिया किया और बना दिया क्या, तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया AlCl3, ठीक है। AlCl3 प्लस कॉपर बना दिया, तो कॉपर। अब इसको देखिए हम किस तरह से संतुलित करते हैं, सीखिएगा, ठीक है। तो ये जो एल्युमिनियम देख रहे हैं, तो इस एल्युमिनियम में हम 2 से गुना भी कर देते हैं, तो 2 एल्युमिनियम इधर हो गया और एक कॉपर में हम 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इस कॉपर में 3 से गुना कर देते हैं और यहाँ भी हम एल्युमिनियम में 2 से गुना कर देते हैं और यह कॉपर में 3 से गुना कर देते हैं। अब देखिए समीकरण संतुलित है। तो किस तरह से समीकरण, तो 2 एल्युमिनियम इधर हो गया और 2 एल्युमिनियम इधर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कॉपर जो है वो 3 कॉपर है और क्लोराइड जो है 3 दूना 6 क्लोराइड है। इधर भी 3 दूना 6 क्लोराइड हो गया और 3 कॉपर यहाँ भी है और 3 कॉपर यहाँ भी है। यानी कि सब तत्व जो है बैलेंस में है, सब बराबर है। तो यह जो संतुलित किया गया समीकरण है, ठीक है। सीख लिए कि किस तरह से समीकरण संतुलित किया जाता है, एकदम कन्फर्म रहिए, पूछेगा ये सब प्रश्न, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका तीसरा एग्जाम्पल हो गया। चौथा एग्जाम्पल देखिए, इसमें भी सीखिएगा। चौथा है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, दोनों भी क्रिया किया तो बना दिया बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट भी क्रिया किया और बना दिया बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका हम रासायनिक पहले सूत्र लिखते हैं। तो बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा BaCl2 हो गया प्लस पोटेशियम सल्फेट
का सूत्र क्या होता है, K2SO4 होता है पोटेशियम सल्फेट का। और यह अभिक्रिया किया तो बना दिया, क्या बना दिया, बेरियम सल्फेट बना दिया। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, BaSO4 होता है और प्लस पोटेशियम क्लोराइड बनाया तो इसका हो जाएगा KCl। तो ये सब पहले आपको याद रखना चाहिए। पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र, बेरियम क्लोराइड का क्या होता है, बेरियम सल्फेट का क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का क्या होता है, ये सब जब तक याद नहीं रहेगा आपसे समीकरण नहीं बन पाएगा और संतुलित भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हम संतुलित कर देते हैं। तो 2 क्लोरीन इधर भी है तो हमको यहाँ पे 2 क्लोरीन लाना है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन पोटेशियम भी यहाँ 2 है तो यहाँ भी देखिए पोटेशियम 2 है। ठीक है, तो यानी कि यह जो हो गया काम इसका क्लियर हो गया। K2SO4 यानी कि पोटेशियम 2 है तो पोटेशियम भी यहाँ 2 हो गया। SO4 सल्फेट 4 है तो यहाँ भी सल्फेट 4 है, यानी कि इसमें कुछ नहीं किए, सिर्फ हम 2 से यहाँ गुना कर दिए ये पोटेशियम क्लोराइड में। यह समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, यह समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह का प्रश्न आपको फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा समीकरण को संतुलित करने के लिए, या फिर आपका जिस तरह से शब्द में दिया गया शब्द में दिया रहेगा और पूछेगा इसका रासायनिक समीकरण लिखिए और उस समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव देखिए किस तरह से पूछेगा, तो पूछेगा बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र तो BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र K2SO4, मिलान करने की भी आपको दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी डायरेक्ट पूछ सकता है, किसी तरह से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है मैट्रिक परीक्षा में। तो यह आपका हो गया एक टॉपिक ये संतुलित रासायनिक समीकरण से संबंधित। आशा करते हैं सभी का समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो हमसे पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए जो इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस बार एग्जाम देने वाले हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैट्रिक परीक्षा से संबंधित हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।